पता है कि इसका नाम मैंने क्यों रखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो व्लॉग की शुरुआत यहाँ हो गई है लेमन वाटर से। मैं बनाती हूँ सुबह सुबह उठकर यहाँ पर नींबू पानी और शहद, और आजकल चिया सीड्स भी डाल देती हूँ। और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आराम से पी सकते हैं, ये कोई भी ले सकता है इसको। तो चलिए नींबू पानी लेकर चलती हूँ अपनी फेवरेट जगह, सोफ़े पर बैठूँगी और थोड़ी देर सुकून से यहाँ पानी पीऊँगी, चिड़ियों गिलहरियों से भी बातें करूँगी। और ये वॉइस ओवर ना मैं रात में ही कर रही हूँ, और मुझे ना आज इतनी नींद आ रही है कि मैं वॉइस ओवर करते करते बीच में सो जाती हूँ, एकदम से झोंका आ जाता है नींद का, तो मैं कुछ का कुछ बोल जाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और पानी पीने के बाद यहाँ चाय बन रही है, अदरक वाली चाय बना रही हूँ। तो आज ना 1 कप चाय बन रही है। दीदी घर में नहीं है, वो गई हुई हैं, ऑफिशियल टूर था उनका, तो शाम तक आ जाएंगी वैसे वो। तो आज 1 कप चाय ही बन रही है। तो मैं बोल रही थी कि वॉइस ओवर मैं रात में कर रही हूँ, नींद आ रही है। तो पता है व्लॉगिंग का सबसे टफ पार्ट कौन सा है? एडिट करना वीडियो को एडिट करना बहुत ही बड़ा काम है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप थक जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, 4 से 5 घंटे, कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं इसमें और एडिट करने में। क्योंकि शूट करने में तो इतना टाइम नहीं लगता, आप जो भी कर रहे हैं सामने कैमरा लगा दिया ट्राइपॉड पे तो हो जाता है। सबसे बड़ा काम बस यही रहता है एडिटिंग का, लेकिन वो करना होता है तभी मैं यहाँ पर अपलोड कर सकती हूँ। तो चाय यहाँ बन गई है मेरी, और चाय रखने के बाद मैं बालकनी में जाती हूँ। तो यहाँ देख रही हूँ कि ये जो गुलाब के फूल हैं वो भी खिल रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, हर रोज़ थोड़ा सा खिल जाता है, और सूरज भी निकला हुआ है आज। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये पूरा खिल रहा है, और ये दूसरा है जिसमें से मैंने कल तोड़ ली थी कुछ पेटल्स इसकी, पर फिर भी ये अभी खिल रहा है, पूरी तरह ख़राब नहीं हुआ। मुझे लगा था कि ये अब मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, पर ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। और चाय यहाँ मेरी हो गई थी, इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी अलमीरा साफ़ कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सही से लगा देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े ना इधर उधर हो ही जाते हैं, आप कितने भी ध्यान रख के इसको निकालिए फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे इसको लगाए हुए, तो थोड़े से इधर उधर ऊपर नीचे हो जाते हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा तो ख़राब नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी सारे कपड़े निकाले हैं और तय करके लगा दिए थे। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये चने की दाल है जिसको मैं वॉश करके भिगो कर रख रही हूँ। आगे मैं बताती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ। और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, क्योंकि आज नागपंचमी है। तो सबसे पहले तो नागपंचमी की आप लोगों को शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कहा था कि अब ये ना त्यौहार शुरू हो जाते हैं, दिवाली तक बहुत सारे त्यौहार आते हैं छोटे बड़े। तो आज ना मैं नीचे आ गई थी, कुछ सब्ज़ी मुझे लेनी थी, तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लाती हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में आती है सब्ज़ी, इसलिए 1-2 सब्ज़ी लेकर आती हूँ, फ्रेश रहती है। तो वही मैं यहाँ पर वापस हो रही हूँ। तितलियाँ मुझे यहाँ पर दिख गई थी, बटरफ्लाइज बहुत सारी, तो वही मैं शूट करने लगी थी। और क्या क्या मैं सब्ज़ी लाई हूँ भी घर चलकर आपको दिखाती हूँ। और इन दिनों ना बहुत ही अच्छा हो रखा है, चारों तरफ ग्रीनरी खूब सारी हो रखी है बारिश के मौसम में। और ये देखिए बटरफ्लाइज मुझे दिख गई थी, तो मैंने यहाँ शूट कर लिया। बहुत सारी थी, क्योंकि यहाँ ना फूल लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शूट कर लिया था। और घर आ गई हूँ, तो मैं लाई हूँ कद्दू, और साथ में ये शिमला मिर्ची ख़त्म हो रही थी वो लेकर आई हूँ, भिंडी भी है। तो बस इतनी ही सब्ज़ी लाई हूँ, और केले और लाई थी। तो आज ना क्या है कि नागपंचमी है, तो नागपंचमी में दाल रोटी नहीं बनती है। मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया था कि दाल वगैरह मत बनाना, आज दाल की जो पूड़ी बनती है, दाल पूरी बोलते हैं। और वैसे मैं बनाती वो पराठा हूँ, लेकिन दाल पूरी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला वही बनता है हमारे यहाँ, वो बना लेना तुम भी। तो सासू माँ का ऑर्डर था, तो सर आँखों पर जैसा वो कहती हैं मैं कर लेती हूँ। जो मेरे से हो सकता है आसानी से वो मैं ज़रूर मानती हूँ और कर लेती हूँ। तो आज ना तैयारी है दाल पूरी बनने की। जो मैंने आपको एक पूरन पोली की रेसिपी शेयर करी थी अभी 3-4 दिन पहले, बस ये नमकीन होता है, वो मीठा होता है, सेम प्रोसेस होती है बनाने की लगभग।
तो वही मैं आज बनाने वाली हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी यहाँ पर मैंने छौंक दी थी और आज प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो ये खट्टा मीठा कद्दू इसके साथ ना बहुत अच्छा लगता है, दाल के पराठे के संग ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पर हींग जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, खड़े मसाले डाल दिए थे और ये कद्दू डाल दिया है, थोड़ा फ्राई किया है। इसके बाद ये सारे बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, नमक और गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। यहाँ पर चला लूँगी इसको और ढककर पकने देना है स्लो फ्लेम पर, क्योंकि ये अभी बिल्कुल हरा कद्दू है, अच्छा सा है, तो इसमें पानी रिलीज़ होगा। पानी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर खीर भी बनती है। तो वैसे तो देखिए सेवइयाँ बनती हैं, लेकिन घर में सेवइयाँ नहीं थी अभी, तो चावल की खीर ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। वैसे अभी खीर खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने बोला था, सासू माँ ने मेरी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ यहाँ पर। क्योंकि कल ही ना मीठा बनाया है मैंने, घेवर बनाया है। वैसे तो मैं शुगर लेती नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, और जब खाना होता है तो इस तरह से ना फिर लगातार बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारा फिर वो किया कराया ना बेकार हो जाता है। पर कोई बात नहीं, ये सब त्यौहार मनाए जाने चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, अब ये दाल पूरी बनाने के लिए क्या करना है, इसमें चने की दाल सोख हो चुकी थी, इसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक और जीरा, कच्चा जीरा इसमें बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर, वो ज़रूर डालिएगा, थोड़ी सी हींग, ये सब डालकर। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालना है जितने में दाल गल जाए। तो मैंने चढ़ा दी थी वो गैस पर, 3-4 सीटी में वो अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर ये कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई है, इसको थोड़ा सा मैश कर देना है, तो ये मिक्सअप हो जाती है, अच्छी लगती है। तो दाल यहाँ पर बॉईल हो गई थी, बंद कर दी है मैंने गैस। साथ में ये खीर भी बन रही है, तो तीनों चूल्हे यहाँ पर जल रहे हैं। चावल की खीर बन रही है, बीच बीच में उसको चलाते रहना है। कद्दू की सब्ज़ी यहाँ तैयार थी। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर अभी डाला है अमचूर का पाउडर थोड़ा सा, और शुगर डाली है। तो ये खट्टा मीठा कद्दू है और अच्छा लगता है ये पूड़ी के संग। सब्ज़ी यहाँ बनकर बिल्कुल तैयार थी कद्दू की, तो इसको निकाल लूँगी मैं। और वैसे मैंने कोई व्रत नहीं रखा है इसका, लेकिन ये है कि ब्रेकफास्ट बना नहीं था, मैंने सोचा था यही जल्दी बना लेती हूँ और इसको भोग में जो भी है चढ़ा दूँगी। वैसे मैं कोई नाग की पूजा नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बन रहा है तो जो प्रसाद भोग की थाली होगी उसको मंदिर में ज़रूर रख देती हूँ मैं, क्योंकि मीठा भी बन रहा है और बिना प्याज लहसुन का है खाना, तो उसको लगाकर मैं मंदिर में रख दूँगी। साथ ही यहाँ देखिए बर्तन भी लगा देती हूँ, सुमकी धो गई थी, नहाकर मैं आ चुकी थी, तो जल्दी नहा लिया था आज, क्योंकि जो पूजा में अगर खाना रखती हूँ तो फिर नहा धोकर ही बनाती हूँ। तो खाने में भी खीर और सब्ज़ी बन गई थी, बस ये पराठा जो है वही सेकना है। तैयारी सारी हो गई थी, दाल भी अभी मैश करनी है निकाल कर कुकर में से, तो वही अभी बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने स्लैब भी साफ़ कर दिया है। और सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। तो ये जो दाल की पूरी होती है या पराठा, उसको बोलिए, पराठा ही बनाऊंगी मैं। तो ये किसी भी रसे की सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है, जैसे परवल आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी हुई उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे तो कद्दू की सब्ज़ी के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए ये खोल कर देखा है, गल गई थी दाल, इसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसको सुखा लेना है, छाना नहीं है मैंने पानी, उतना ही पानी इसमें ऐड किया था कि इसी में ये मैश हो जाए। और निकाल लेती हूँ एक परात में, खुली, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, पूरी तरह ठंडा नहीं करना। इसके बाद ये मैशर से मैंने मैश कर ली है, तो अच्छे से इसे पीस लेना है बिल्कुल।
तो पहले क्या होता था, सिलबट्टे पे लोग पीसते थे तो बहुत अच्छे से पिस जाती थी। ये एक्चुअली ना मिक्सर में अच्छे से नहीं पिसती है, उसमें चिपक जाती है जार में। तो मैं मिक्सर में इसको नहीं पीसती, उसी तरह से मैश कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास ना सिलबट्टा रखा हुआ है, तो मैं कभी कभी उसका करती हूँ, यूज़ करती हूँ। पर अभी ना क्वांटिटी थोड़ी ही है, तो मुझे लगता है ऐसे ही हो जाएगी। और खीर अभी बन रही है। थोड़ा सा जब ये थिक हो जाएगी, इसमें शुगर मिला दूँगी, खीर तैयार हो जाएगी। इलायची का पाउडर डाल दूँगी। तो ये देखिए, दाल यहाँ पर पीस लेनी है बहुत ही अच्छे से, दाना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसको उसी तरह से छान सकते हैं जैसे पूरन पोली बनती है, पूरन बनता है, वो भी इसमें कर सकती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर इसी तरह से मैश कर लिया और निकाल लिया था एक बोल में यहाँ। तो तैयारी ये हो गई है, स्टफिंग तैयार है बिल्कुल। खीर भी यहाँ बनकर रेडी है। ये देखिए, गाढ़ी हो गई है अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा मैंने मखाना भी डाल दिया था। और अब मैंने डाल दी है शुगर थोड़ी सी, 2 से 3 बड़े चम्मच शुगर डाल दी है मैंने इसमें। तो प्रसाद भोग के लिए मैंने एक कटोरी में पहले निकाल दी है, इसके बाद मैंने यहाँ ये बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन खाली करके मैं रख दूँगी। और ये ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए है। तो ये कल का ड्राई फ्रूट्स था ना, थोड़ा सा चॉप किया हुआ रखा था, जो मैंने घेवर में डाला था, वही मैंने खीर में डाल दिया है। अब इसका आटा भी लगा लेती हूँ। तो आटा भी सेम तरीके से लगता है, इसमें भी हल्दी, थोड़ा सा नमक जाएगा और गूँध लेना है इसको। तो सॉफ्ट ही डो इसका लगाना है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट करना है इसे, गूँध कर काफ़ी देर इसे गूँधना है। तो मैंने कुछ खाया नहीं था, थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए बनाना लेकर आई थी मैं, वही खा रही हूँ। और मैं खाऊं और अपनी चिड़ियों गिलहरियों को ना दूँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो उनके साथ भी मैं शेयर करती हूँ, जो भी वो खाते हैं चीज़ें उनको मैं ज़रूर देती हूँ। फ्रूट्स वगैरह बहुत ही प्यार से खाते हैं सारी चिड़ियाँ। तो मैंने रख दिया था वहाँ पर थोड़ा सा बनाना, और मैंने खा लिया था 1:30 के करीब। इसके बाद ये लंच का टाइम हो गया, मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब बना लेती हूँ दाल का पराठा यहाँ पर। और ये आटा रखे हुए भी टाइम हो गया था, सॉफ्ट हो गया अच्छे से। बस इसकी लोई कट करके और थोड़ा सा बेल लेना है, और ये जो दाल तैयार की है उसको भरते जाना है, पराठा जैसे बनता है, भरकर उसको बंद करके और बेल लेना है, पतला ही बेलना है, सेक लेना है फिर उसको। तो इसकी ना पूरी भी बनती है, लेकिन पूरी बनने में फिर वही होता है, बहुत सारा ऑयल जाता है। कल का ऑयल इतना सारा बचा हुआ है, जो घेवर मैंने तला था, ऑयल क्या, वो घी था वो, तो उसका तो मैं यूज़ कर लूँगी, उसे नहीं फेंकूँगी। देसी घी है, पराठे में या किसी भी और चीज़ में उसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, पराठा इस तरह से बेल लेना है पतला पतला। और आपका एक कमेंट आया था कि 3 चीज़ मत बनाया करिए, 3 पराठा, 3 पूड़ी, इस तरह से 3 रोटी। तो देखिए, है कि आप घर में जितने मेंबर्स हैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। एक भी ज़्यादा अगर बन जाता है, 4 बनाऊँगी तो फिर वो एक ना वेस्ट होगा, पड़ा रहेगा, इसीलिए फिर मैं 3 बनाती हूँ। तो उसका भी कहते हैं एक सॉल्यूशन होता है कि 3 अगर बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए। वैसे तो देखिए, मैं इस तरह की बातें ना बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं कोई भी किसी भी तरीके का सुपरस्टिशन नहीं मानती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को भी इस तरह की चीज़ें ना मानते हुए देखा है बचपन से, तो वही मैंने भी सीखा है। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। उनमें भी मैं शिव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनकी पूजा करती भी हूँ। और मेरी पूजा का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग है। मैं कभी इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगी, अभी तो नहीं। थोड़ा सा टाइम और निकलने दीजिए, मेरे बारे में अभी आप लोग और थोड़ा सा जान लीजिए धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, आप मुझे समझने लगेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं कैसी इंसान हूँ और क्या हूँ। तो अभी तो बस वीडियो एंजॉय करिए और देखिए, और मेरा सपोर्ट करते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, ब्लॉगिंग मेरी देखते रहिएगा।
इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था और कभी भी पब्लिक प्लेस में बोलना या इस तरह का मेरा नेचर भी नहीं था। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने कोई कभी काम नहीं किया था, तो थोड़ा सा मेरे लिए नई चीज़ थी, लेकिन मैं फिर भी इंजॉय कर रही हूँ, इसको करती हूँ और मुझे आगे लगता है कि मैं अच्छे से कर पाऊँगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो देखिए आगे क्या होता है, कैसा निकलता टाइम। पूरा सब कुछ तो किसी को नहीं मालूम होता है कि आपका फ्यूचर क्या है और क्या होने वाला है। मैंने होप हमेशा ही अच्छी रखी है और आगे भी रखूँगी। और मैं ना व्लॉगिंग अपनी इंजॉय कर रही हूँ। मेरे ऊपर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है कि मुझे करना ही है, ये मैंने आपको कई बार बोला है। और इसमें करते करते ही अगर बहुत कुछ अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना करती रहूँगी। जितने भी व्यूज़ आते हैं, जितने भी आप लोग जुड़े हैं मेरे से, उनके लिए ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करती रहूँगी। अभी तो मैंने ऐसा ही सोचा है, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ देखिए थाली भी तैयार हो गई है मेरी। तो यहाँ मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया था। वैसे मैं साथ में नहीं खाती हूँ, थोड़ी देर में ही खीर खाऊंगी, लेकिन ये थाली में थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया था, जितना आपको दिख रहा है बोल में। कद्दू की सब्ज़ी है, खीर है और ये पराठा है। तो यहाँ पर ये लंच की थाली बनकर तैयार है और भोग का मैंने लगा दिया था, रख दी थी वहाँ पर। खीर रखी है वहाँ, केवल पूरा खाना नहीं रखा था। तो मैं अब खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे लग रही थी अब भूख। सुबह का नाश्ता भी आज नहीं हुआ था, तो एक हरी मिर्ची भी मैंने रख ली है और मैं अभी इसको खोलकर भी आपको दिखाती हूँ। स्टफिंग देखिए कितनी अच्छे से भरी हुई है दाल की। तो अगर आप लोग इस तरह नहीं बनाते हैं तो एक बार बनाकर देखिए, अच्छा लगता है ये। वैसे किसी ग्रेवी की सब्ज़ी के संग बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे पनीर की सब्ज़ी हुई या फिर कोई भी सब्ज़ी जिसमें रस होता है, उसके साथ ही अच्छी जाती है। खीर के साथ भी अच्छी लगती है। तो चलिए मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको आगे। तो खाना खा लिया था मैंने, इसके बाद ये कपड़े भी धुल गए थे, मशीन में डाल दिए थे। बाहर में ये फैला देती हूँ। आज तो मौसम भी खुला हुआ है, अभी तक तो कोई बादल नहीं हो रहा है। और आज मैंने ये पहनी है पिंक कलर की पोल्का ड्रेस, अच्छी लगती है पोल्का डॉट्स मुझे। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ कंघी। और यहाँ पर ये होता है मेरा फ्री टाइम या फिर मी टाइम बोल लीजिए। वैसे मी टाइम तो मेरा सारे दिन होता है, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो मी टाइम ही है। और इसके बाद इनसे थोड़ी देर बातें करूँगी, यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगी और फिर करूँगी थोड़ी देर आराम। फिर आपको मिलूँगी मैं शाम को। और ये है शाम का टाइम, तो मैं रेस्ट कर चुकी थी। इसके बाद मैं आई हूँ फिर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले अपनी पेंटिंग्स का कलेक्शन आप लोगों को दिखाया था। तो अभी बहुत सारी उसमें दिखाने के लिए आपको बची हुई हैं। तो आज ना मैं रूम वो वाला साफ कर रही थी। वैसे आज मैंने शूट नहीं किया है, तो जिसमें पेंटिंग्स रखी हैं वो मैं आज क्लीन कर रही थी, थोड़ा सही से लगा रही थी। तो उसमें मुझे एक पेंटिंग दिखी जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
और उस पेंटिंग के बारे में ही एक क्वेश्चन है आप लोगों से, तो उसका आंसर दीजिएगा और देखती हूँ कि कौन उसका करेक्ट आंसर देता है मुझे। तो पहले मैं पेंटिंग दिखाती हूँ और बहुत ही ध्यान से उसको देखिएगा और फिर मैं आपको पूछूंगी कुछ, एक मेरी क्वेरी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पेंटिंग कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं पहले आपको अपनी पेंटिंग दिखाती हूँ। और ये सारी पेंटिंग्स ना मैंने 6-7 साल पहले की थी, अभी पिछले 3 साल से तो मैंने कोई भी वर्क नहीं किया है आर्ट का, ज़्यादा कुछ नहीं किया, छोटा मोटा करती रहती हूँ। कोई बड़ी पेंटिंग नहीं बनाई है मैंने इतने दिन से, और बहुत सारी फिर बनाकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई है। तो अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ अपनी पेंटिंग, फिर मैं आपसे पूछूंगी एक सवाल, तो उसका जवाब दीजिएगा। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई है। यहाँ पर 3 लेडीज़ हैं जो कि हिजाब लगाए हुए हैं, पहने हुए हैं हिजाब, और आपको दिख रही है ना, यहाँ पर आंखें दिख रही हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से पूरी पेंटिंग को। तो देख लिया आप लोगों ने ध्यान से पेंटिंग। तो इस पेंटिंग का ना नाम मैंने रखा है 8 आईज। 8 आईज इसका नाम रखा है। तो आप लोगों को यही बताना है कि इसका नाम मैंने 8 आईज क्यों रखा है। बस यूं ही मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ और देखती हूँ कि कौन इसका आंसर देता है। तो मेरी यही क्वेरी है कि पेंटिंग का नाम मैंने 8 आईज क्यों रखा है। ठीक है, आंसर करके ज़रूर बताइएगा। अगर सही किसी का निकलता है तब तो आंसर मिल ही जाएगा, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर कल बताऊंगी। तो अब आ गई हूँ वीडियो के एंड पर, और अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं आपको मिलूँगी कल के व्लॉग में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।